हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बारी फिर से। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सिर्फ एरे ट्रैवर्सल की हेल्प से ही सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई स्पेशल टेक्निक्स आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ एरे को ट्रैवर्स करना है और उसी में ही लॉजिक छिपा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो बढ़ते हैं अपनी पहली प्रॉब्लम की तरफ। पहला हमारा प्रॉब्लम है जब आपको निकालना होता है लेट्स से मैक्सिमम या फिर मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे। आपको एक एरे गिवन है और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम या फिर मिनिमम एलिमेंट आपको निकालना है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ लेट्स से आपको मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है। तो एक एरे अज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पे। लेट्स से हमारा जो एरे है वो है हमारा कुछ भी रैंडम हम नंबर्स ले सकते हैं, जैसे कि मान लो 5, 8 और सिमिलरली 2 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, राइट। और क्योंकि हमें पता है कि यार एक इंडेक्सिंग होती है 0 से, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये इंडेक्स 2, 3 और 4। यानी कि इंडेक्सिंग से मेरा क्या मतलब है कि अगर मैं लिखूँगा एरे ऑफ 0 तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, वो मुझे रिटर्न करेगा 5, क्योंकि इंडेक्स 0 पे है मेरा 5। सिमिलरली इंडेक्स 1 पे है 8, 2, 10 एंड 3 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर आप नॉर्मली यहाँ पे देख रहे हैं तो बहुत ही क्लियरली पता चलता है कि मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है। मैक्सिमम एलिमेंट है ये वाला। और आप इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पे जो एरे का लेंथ है वो 1 लाख होता या 10 लाख होता तो शायद हमें भी बताना मुश्किल हो जाता सिर्फ देखने से। यहाँ हम क्योंकि बहुत ही छोटा एरे है, सिर्फ 5 ही एलिमेंट्स है, तो हम देख कर ही बता पा रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। अब यही चीज़ हमें करवानी है अपने कंप्यूटर की हेल्प से। तो ट्रैवर्सल में हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 सभी एलिमेंट्स के ऊपर जाते हैं। एक बार सभी एलिमेंट्स को हमें मतलब सबसे जब हम फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे वो होगा 5, फिर 8, फिर 2, फिर 10, फिर 3। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जिसे हमें ध्यान रखना है, हमें मैक्सिमम निकालना है। तो ऑब्वियसली हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा मैक्स एलिमेंट, राइट। मतलब जो हमारा वैल्यू फाइनली निकल कर आएगा उसको कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना होगा हमें। तो इसको इनिशियल वैल्यू क्या दिया जाए, दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में ये सेम टेक्निक यूज़ होगा आगे चल के। अब कुछ लोग बोल देंगे कि हम इसको 0 ले सकते हैं, कुछ लोग बोल देंगे कि हम इसको लेट से पहला एलिमेंट ले सकते हैं 5, ठीक है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या कल को कोई हमें इनपुट एरे ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर मान लो मेरा एरे होगा लेट से -50, -100, -20, ठीक है। तो इस केस में क्या ये 0 काम करेगा क्या, या फिर ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये काम करेगा? नहीं करेगा, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट शायद कर जाए बट 0 एक्चुअली काम नहीं करेगा। 0 काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपके नेगेटिव में भी वैल्यूज़ जा सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि जो मैक्स एलिमेंट की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी लेकर हमें चलना होगा जिससे कि छोटी कोई वैल्यू पॉसिबल ही ना हो। आप समझ रहे हैं? यानी कि जो भी सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है वो हम मैक्स एलिमेंट मान के चलते हैं। तो लेट्स सी, हम ये एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मैं पाइथन यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन एक्चुअली राइट math.inf नेगेटिव में, राइट। इसके लिए मतलब दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू पाइथन। अगर आप सी लैंग्वेज या यूज़ करें या फिर कोई और लैंग्वेज, तो कुछ लैंग्वेजेस में होता है इंट min का कॉन्सेप्ट, सिमिलरली इंट max का कॉन्सेप्ट। लेकिन पाइथन में क्योंकि math.inf होता है जो कि इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने बोला है माइनस ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी। अब नेगेटिव इन्फिनिटी का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर? नेगेटिव इन्फिनिटी का सिग्निफिकेंस ये है कि इससे छोटा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हमने क्या एज्यूम कर लिया है कि जो मेरा मैक्स एलिमेंट का जो इनिशियल वैल्यू है वो सबसे छोटा वैल्यू है। अब होगा क्या कि मान लो मेरे को एरे में लेट्स से दिया हुआ है -100, तो जब मैं इसके साथ कंपैरिजन करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्स एलिमेंट ईजिली ये वैल्यू भी एज्यूम कर सकेगा, छोटी से छोटी वैल्यू मैक्स एलिमेंट एज्यूम कर सकेगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि जब भी आपको कुछ मैक्सिमम निकालना हो तो आपको उसका जो इनिशियलाइजेशन करना है वो जितनी छोटी वैल्यू के साथ आप कर सकते हैं, यानी कि जो भी सबसे छोटी वैल्यू आपके माइंड में आती है उसके साथ आप वो कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और पॉइंट आउट करना चाहूँगा, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जहाँ पे आपको कंस्ट्रेंट्स दिए गए होंगे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिया गया है कि जो एरे है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 100 तक ही हैं, मतलब इसी रेंज के अंदर है, उसके अंदर एलिमेंट्स इसके बाहर रेंज में जा ही नहीं रहे। तो उस केस में अगर आप मान लो 0 भी ले लोगे तो चल जाएगा, क्योंकि जब आपको गिवन ही है कि सिर्फ 1 से 100 तक ही एलिमेंट्स हैं तो नेगेटिव के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हर प्रॉब्लम के अपने सर्कमस्टांसेस होंगे, हर प्रॉब्लम का अपना सिनेरियो होगा, तो वी कांट से कि सेम चीज़ हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। बट जनरल रूल ऑफ थंब क्या कहेगा
कि जो भी सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है उसको आप हमेशा इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आई होप ये चीज़ अब हमें क्लियर हो चुकी है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ट्रेवर्सल वही है, फॉर लेट्स से आई इन रेंज 0 से लेके कहाँ तक जाना है हमें, लेंथ ऑफ एरे तक जाना है। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर आता है हमारा मेन लॉजिक। हम निकाल रहे हैं मैक्सिमम एलिमेंट, जो आपका एरे का जो एलिमेंट है, एरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम एलिमेंट। ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसी कंडीशन के ऊपर ही सारा लॉजिक टिका है। हम बोल रहे हैं कि हम हर एरे के एलिमेंट को विजिट करेंगे और हम देखेंगे कि जो एरे आई मेरा है क्या वो मैक्सिमम एलिमेंट से ज़्यादा है। तो दो ही सिनेरियोज हो सकते हैं कि या तो वो होगा या फिर वो नहीं होगा। तो अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट से ज़्यादा है तो मुझे क्या करना है, तो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट को अपडेट कर देना है। मैक्सिमम एलिमेंट को मुझे किस वैल्यू पे अपडेट कर देना, उसी वैल्यू पे हम डाल देंगे कि एरे ऑफ आई। इससे होगा क्या, चलिए एक बार देखते हैं इससे क्या होगा। जैसे कि मैं इसी एरे को ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स डू दैट। यहाँ लिख लेते हैं, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। चलिए इस सिंपल से लॉजिक को देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले जो मेरा एलिमेंट विजिट होगा वो होगा 5। तो 5 का जो ये चेक परफॉर्म होगा कि क्या 5 जो है मैक्सिमम एलिमेंट की इनिशियल वैल्यू क्या ली थी, हमने ली थी माइनस मैथ डॉट इन्फिनिटी। मैथ डॉट इन्फिनिटी जो है वो पाइथन में सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है। क्या 5 उससे बड़ा है, डेफिनेटली उससे बड़ा है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्स एलिमेंट को हम बोल रहे हैं कि अपडेट कर दो, यानी कि मैक्स एलिमेंट की वैल्यू अपडेट कर दो। तो मैथ डॉट INF से उठा के हमने उसकी वैल्यू को क्या अपडेट कर दिया, हमने उसमें 5 ऐड कर दिया। तो ये आपका एक जो राउंड था फॉर लूप का वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है जैसे ही हम उसको अपडेट करते हैं। उसके बाद वो जाएगा अपने नेक्स्ट राउंड पे, आई अपना नेक्स्ट वैल्यू अज्यूम करेगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगा 1। और उस केस में अगर आप देखोगे कि 8, यानी कि 8 वैल्यू जो है वो चेक होगी कि क्या मैक्स एलिमेंट से ज़्यादा है। मैक्स एलिमेंट में क्या स्टोर किया आपने, 5 स्टोर किया है। क्या 8 5 से ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। तो यानी कि हम फिर से मैक्स एलिमेंट को कर देंगे अपडेट। तो मैक्स एलिमेंट मेरा क्या बन जाएगा, 5 से हम इसको अपडेट करके बना देंगे 8। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट उसके ऊपर, नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर। नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म होगा। इस समय हम जो इंडेक्स है वो 2 हो चुका है और जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आएगी 2। अब चेक होगा कि क्या 2 जो है आपका, क्या वो मैक्स एलिमेंट से ज़्यादा है या नहीं है। मैक्स एलिमेंट में क्या स्टोर्ड है, 8 स्टोर्ड है। क्या 2 8 से बड़ा है, नहीं है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में कुछ भी नहीं करना। और एग्जैक्टली हमारा कोड भी वही कर रहा है, हमारा कोड कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है तो हमारा कोड उस केस में कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या आपको मैक्स एलिमेंट अपडेट करना होगा, नहीं करना होगा, क्योंकि 2 छोटा है ऑलरेडी 8 से और ऑलरेडी हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, दैट इज़ 10। अब जब 10 वाला इटरेशन होता है तो फिर से चेक होगा कि क्या 10 जो है वो जो करंट मैक्सिमम एलिमेंट है यानी कि 8, क्या 10 8 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इस केस में फिर से अपडेट हो जाएगा और 8 से अपडेट करके हम कर देंगे मैक्सिमम एलिमेंट को 10। उसके बाद नेक्स्ट होगा दैट इज़ 3 वाला इटरेशन चलेगा फिर से फॉर लूप में और 3 चेक होगा फिर कि क्या 3 10 से बड़ा है, 3 10 से बड़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर से हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और इसी बीच हमारा जो फॉर लूप का क्राइटेरिया है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम अब फॉर लूप से बाहर जंप कर जाएंगे, यानी कि जो मैक्स एलिमेंट की मुझे फाइनल वैल्यू मिलने वाली है वो क्या होने वाली है, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट मेरा था एरे के अंदर। और मैं फाइनली क्या कर सकता हूँ, मैं उसको सिंपली कर सकता हूँ रिटर्न मैक्स एलिमेंट। आई होप आप इस लॉजिक को समझ पाए हैं। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खिचड़ी पका दी है, बट आई होप अंडरस्टैंडिंग बन पाई है। तो मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्लियर करके दोबारा से लिख देते हैं। लेट्स से मेरा एरे था, वही एरे हम दोबारा से ज़ूम करेंगे। मैं देख लेता हूँ एक बार क्या वैल्यू थी उसकी, 5 8 2 10 3, 5 8 2 10 एंड 3। अब हमने क्या एज्यूम किया था कि मैक्स एलिमेंट जो होगा मेरा, मैक्स एलिमेंट हमने लिखा था माइनस मैथ डॉट INF। अगर आप इसको पाइथन में लिखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू इम्पोर्ट मैथ। फॉर लूप लगाया, इसके बाद हमने फॉर आई इन रेंज कहाँ तक, लेंथ ऑफ एरे तक। मैंने आपको कल से मेरा मतलब है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये 0 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 0 से स्टार्ट करें आप डायरेक्टली लेंथ लिख सकते हैं। सो लेंथ एरे तक जाना है और हमारा कंडीशन क्या था, हम चेक करेंगे कि इफ़
जो भी आपका करंट एलिमेंट है, यानी कि एरे ऑफ आई जो अगर है आपका वो बड़ा है किससे, मैक्स एलिमेंट से, तो आपने क्या करना है, आपने अपडेट कर देना है मैक्स एलएम को, और मैक्स एलएम आपका बन जाएगा एरे ऑफ आई। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा सकते हैं, अगर फंक्शन में है तो रिटर्न करवा सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट एलएम। तो दोस्तों ये है एक सिंपल सा एरे का एप्लीकेशन जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट एक एरे का क्या है। और एक बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन है एरे ट्रावर्सल का, अगर आप देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया है उसे कोड में कैसे इंप्लीमेंट करना है उस पर एक नज़र डालते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक एरे है, सेम एरे जो अभी हमने यूज़ किया था 5, 8, 2, 10 एंड 3। और प्रिंट मैक्स एक फंक्शन है जिसे हम कॉल कर रहे हैं, उसे हम एरे पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आ गया है हमारा एरे। और जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमें सबसे पहले कर लेना चाहिए यहाँ पे इंपोर्ट मैथ। उसके बाद हम बोलेंगे कि मैक्स एलएम जो मेरा है वो है math.inf, लेकिन साथ में है एक नेगेटिव साइन क्योंकि मुझे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। उसके बाद हम बोलेंगे कि फॉर आई इन रेंज लेट्स से लेंथ ऑफ एरे, इफ़ जो भी मेरा एरे का एलिमेंट है एरे आई इज़ ग्रेटर देन लेट्स से मैक्स एलएम, देन व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई विल से मैक्स एलएम जो है उसमें आप एरे आई का वैल्यू डाल दो। और जब मेरा ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तब मुझे क्या करना है, तब मुझे प्रिंट कर देना है प्रिंट मैक्स एलएम। तो चलिए जल्दी से इसको टेस्ट करके देखते हैं। लेट्स प्रेस दिस बटन टू रन द कोड। कूल, सो इसने हमारा प्रिंट करवा दिया है 10। अब एक काम करते हैं, इसमें कुछ नया एलिमेंट ऐड करके देख लेते हैं, जैसे 45 टू सी कि क्या ये स्टिल वर्किंग और नॉट। ठीक है, अभी 45 आ रहा है। लेट्स ट्राई टू ऐड वन मोर एलिमेंट 89 हियर एंड लेट्स रन इट अगेन। 89 बिल्कुल सही। तो ये है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि जो मैक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना है, इट्स अगेन अ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो मतलब एरे ट्रावर्सल का एक सिंपल सा एप्लीकेशन है। इसकी हेल्प से आप मैक्स एलिमेंट निकाल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। सी यू एंड बाय बाय।